नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। इस रिपोर्ट में बात करें मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को लेकर। वो समय सबको अच्छे से याद होगा कि अपर्णा यादव ने उस चुनावों के समय किस तरीके से सपा को छोड़ भाजपा में आ गई थी। लेकिन अब यहाँ पर तब से लेकर अब तक लगातार ये कहा जा रहा है कि छोटी बहू अपर्णा यादव को बीजेपी एक बड़ी जिम्मेदारी देगी, एक बड़ा पद देगी, उनका कद बढ़ाएगी। ना जाने इस तरह की बातें कितनी बार की जा चुकी है, लेकिन यहाँ पर जिम्मेदारियां तो नहीं दी जाती। हाँ जरूर, भले ही अपर्णा यादव ट्वीट्स करती हो, इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती हो, अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हो, लेकिन उसमें क्या होता है, या तो गाय माता के समारोह में होती है या फिर किसी शादी समारोह में होती है। इस तरीके की फोटोज यहाँ पर दिखाई देती है। लेकिन अब यहाँ पर चुनाव निकल चुके हैं, उपचुनाव, जिसमें कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें मैनपुरी से उतारा जाएगा, लेकिन शायद मुलायम सिंह यादव का गढ़ होने की वजह से ससुर का मान रखते हुए यहाँ पर अपर्णा यादव ने अपना एक कदम पीछे खींच लिए। लेकिन अब माना जाए कि नगर निकाय चुनाव बहुत नजदीक है, यहाँ पर तारीख का ऐलान कभी भी हो सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग यहाँ पर एक के बाद एक फैसला लेता नजर आ रहा है। लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कि अपर्णा यादव को कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी। उन्हें ना तो कोई बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, ना चुनावों में उतरी है, और ना ही यहाँ पर अब मेयर पद को लेकर भी जानकारी सामने आई थी, लेकिन उसको लेकर भी कोई पुष्टि नहीं की गई है। तो एक छोटा सा सवाल मेरा दीपक से यहाँ पर रहेगा, दीपक से पूछना चाहूंगी मैं, अगर देखा जाए अपर्णा यादव को बार बार जिम्मेदारियां देने की बात की जाती है, लेकिन जिम्मेदारी नहीं दी जा रही, तो आखिरकार आपको क्या लगता है कि क्या सोचा जा रहा है ऐसा अपर्णा यादव के लिए बीजेपी सरकार द्वारा, कि क्या कुछ करना चाहिए उन्हें आगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो एक बड़ी पार्टी के रूप में देखी जाती है, और इस बड़ी ही पार्टी में बड़े बड़े नेता भी मौजूद हैं जो अपर्णा यादव से पहले दावेदार हैं। तो उनको पहले जिम्मेदारी देना भारतीय जनता पार्टी का पहला फर्ज बनता है। लेकिन सवाल यहाँ पर एक क्रॉस क्वेश्चन यहाँ पर यही खड़ा हो जाता है कि अपर्णा के बाद आए थे रघुराज सिंह शाक्य बीजेपी में, लेकिन उनसे पहले उन्हें जिम्मेदारी दे दी गई। आजमगढ़ पर निरहुआ पहले भी हारे थे, लेकिन उनको दोबारा से उतार दिया गया। तो बाकी कैंडिडेट का क्या? अगर एक सीट पर कोई हार रहा है तो अपने कैंडिडेट बदलिए, चेहरा बदलिए, क्या पता जीत आसानी से हो। लेकिन निरहुआ को उतारा जाना और रामपुर से घनश्याम लोधी को उतारना, वो जबकि आपके पास अपर्णा मौजूद थी। और यहाँ पर अगर बात करें, विधानसभा चुनाव सर पर थे, सीटों का बंटवारा तब हो ही रहा था, उससे पहले अपर्णा आई थी। तो अपर्णा को तभी टिकट दे देना चाहिए था, क्योंकि इतनी सारी विधानसभा सीटों में से एक सीट तो दी ही जा सकती थी। अब वहां पर भी उनको टिकट नहीं दिया गया, और फिर इसके बाद अब मेयर चुनाव की बारी आ रही है। तो ऐसे घटते घटाते उनको जो कुछ बचा कुचा पद है वो दिया जा रहा है। क्या इसके लिए अपर्णा यादव स्वीकार करेंगी? क्योंकि विधानसभा के सपने संजोए बैठी थी अपर्णा यादव। चाहती तो बगावत विधानसभा चुनाव की बात भी कर सकती थी, उन्होंने पहले क्यों की? ताकि उनको कोई सीट मिल जाए। लेकिन सीएम योगी की सरकार बनी, 5 साल तक अब ये सरकार चलेगी, इस बात में कोई दोहराई नहीं है। 2027 से पहले कोई सवाल बनता नहीं यहाँ पर किसी विधानसभा सीट को लेकर। अगर किसी विधायक का इस्तीफा कराने में कामयाब रहे, जैसे आजम खान ने करवा दिया, वैसे कोई माहौल बन सकता है। लेकिन फिर वही होगा कि सीट छीन कर उनको दे देना, शायद अपर्णा यादव वो भी स्वीकार ना करें। तो अपर्णा यादव को खुद भी ये बात याद रखनी चाहिए कि जिस मकसद के साथ बीजेपी में आए, अगर कार्यकर्ता के तौर पर आई तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कार्यकर्ता ही नजर आ रही हैं अभी तक जितने भी समारोह में जा रही हैं, कोई राजनीतिक मंच साझा नहीं कर रही हैं। तो इसके बाद अगर बात करें अपर्णा की, तो अपर्णा के लिए जो बचा कुचा पद है, कोई ये बड़ा पद नहीं होगा, इसे बचा कुचा पद ही कहेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव के आजमगढ़ और कहीं ना कहीं रामपुर और साथ साथ मैनपुरी भी निकल गया। अब बच रहा है मेयर, और अगर इसमें मेयर पद दे दिया तो फिर वही बात आएगी कि जो बचा वो उनको दे दिया। दीपक का तो यहाँ पर साफ तौर पे कहना है कि बचा कुचा पद यहाँ पर अपर्णा यादव को दिया जा सकता है। लेकिन एक छोटा सा सवाल मेरा प्रियांशी से भी यहाँ पर रहेगा। अगर देखा जाए यहाँ पर कहीं ना कहीं मेयर पद की तो बात हो रही है, उसको लेकर दीपक ने अपनी राय रखी, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि अपर्णा यादव यहाँ पर उनको जिम्मेदारी नहीं मिल रही है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं उनके पास अभी जिस तरीके से खबरें आ रही थी, ऑप्शन है सपा में वापस जाने का। तो क्या लगता है अगर सपा में वापस जाती है, ऐसा कुछ समीकरण बनता है, तो क्या कुछ जिम्मेदारी वहां पे मिल पाएगी, ये सवाल। और दूसरा ये कि अगर वो बीजेपी में रहती है तो मेयर को छोड़ के और कौन सी जिम्मेदारी उनके लिए बेहतर लगती है? देखिए कशिश, जाहिर सी बात है, अगर वह सपा में वापसी करती हैं तो एक नेशनल लेवल पर जो पार्टी है पहले से ही बीजेपी, अगर उस पार्टी से हटकर वह समाजवादी पार्टी में जाती हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पर उन्हें पद मिलना तो लाजमी है। क्योंकि डिम्पल यादव के लिए लोकसभा चुनाव जीतने के बाद, माफ कीजिएगा, लोकसभा सीट पर जिस तरीके से उन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, उसके बाद यहाँ पर सांसद के तौर पर उन्होंने शपथ ग्रहण कर ली है, लोकसभा के दरवाजे उनके लिए खुल चुके हैं। जब यादव कुनबे की बड़ी बहू आगे आ सकती हैं तो फिर छोटी बहू क्यों नहीं? लखनऊ में हमने देखा कि लखनऊ कैंट सीट पर जिस तरीके से उन्हें आगे कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार का सामना किया। हार का सामना तो डिम्पल ने भी किया था, और हार का सामना तो कई बार अखिलेश यादव भी करते हुए नजर आए। तो भला अपर्णा विष्ट यादव को आगे क्यों नहीं किया जा सकता है? जाहिर सी बात है, राजनीति में उन्हें दिलचस्पी है, तो वह अगर समाजवादी पार्टी में उन्हें यहाँ पर दिल खोलकर अगर वो बड़े पद दिए जा सकते हैं, तो जाहिर सी बात है अपर्णा विष्ट यादव सपा में वापसी करके अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती हुई नजर आ सकती है।
प्रियांशी ने भी अपनी राय यहाँ पर रखी, दीपक ने भी रखी और इसके साथ साथ ये समझ में आया कि अपर्णा यादव तब यहाँ पर सपा में वापसी कर सकते हैं जब उन्हें उनके मुताबिक यहाँ पर कोई जिम्मेदारी दी जाए। लेकिन बात यहाँ पर बीजेपी की हो रही है, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ से कहीं ना कहीं उन्हें एक उम्मीद है कि शायद आज नहीं, कल नहीं, परसों जरूर एक जिम्मेदारी मुझे मिलेगी और मेरे जितना मुझ में यहाँ पर जज्बा है उस हिसाब से मिलेगी, कैपेबिलिटी के हिसाब पर मिलेगी। अब देखना यह है कि आखिरकार कौन से पद के लिए वो पूरी सही बैठती है। और आपकी क्या राय है अपर्णा यादव को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।